अगला जो विटामिन है वो क्या है? विटामिन डी। ठीक है। विटामिन डी प्लांट में एग्जिस्ट करता है अर्गोस्टेरॉल के फॉर्म में। ठीक है। इसमें कोई भी विटामिन डी जैसी एक्टिविटी होती नहीं है। अर्गोस्टेरॉल या 7 हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, ये ह्यूमन बॉडी या स्किन में कोई भी एनिमल की बॉडी में एग्जिस्ट करता है 7 हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में। तो अर्गोस्टेरॉल इन प्लांट और 7 हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल इन एनिमल, इसमें कोई भी विटामिन डी जैसी एक्टिविटी नहीं है। इसको एक्टिवेट होना पड़ता है और इसके एक्टिवेशन के लिए दे नीड्स यूवी रेज। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज। तो अल्ट्रावायलेट रेज बेसिकली चाहिए पड़ता है क्या? अर्गोस्टेरॉल या 7 हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल को एक्टिवेट करने के लिए। तो अर्गोस्टेरॉल और 7 हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, इसमें कोई भी विटामिन डी जैसी एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, यूवी रेडिएशन इसको D2 या D3 में कन्वर्ट कर देती है। तो D2 इज अर्गो कैल्सीफेरॉल। ठीक है, अर्गोस्टेरॉल किस में कन्वर्ट हो गया? अर्गो कैल्सीफेरॉल में। और 7 हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट हो गया कोल कैल्सीफेरॉल में। तो विटामिन D2 और D3 ये इसके एक्टिव फॉर्म है। ये क्या है? इसके एक्टिव फॉर्म है। तो अर्गोस्टेरॉल इन प्लांट्स और 7 हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल इन एनिमल, इसकी कोई भी विटामिन डी जैसी एक्टिविटी नहीं है। इसके कन्वर्जन के लिए दे नीड्स यूवी रेज। ठीक है, सन ऑन स्क्रीन देखना, सवेरे 10 बजे के बाद लगाना, क्योंकि यूवी रेज आ नहीं पाएंगी, और आ नहीं पाएंगी तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, तो ये अर्गो कैल्सीफेरॉल और कोल कैल्सीफेरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। अर्गोस्टेरॉल कन्वर्ट हो जाएगा अर्गो कैल्सीफेरॉल में, और ये 7 हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट हो जाएगा कोल कैल्सीफेरॉल में। इसके डिस्कवरर बेटा मैककॉलम है। वहां अपन ने मैककॉलम और डेविस पढ़े थे ना, इसमें अकेले मैककॉलम है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी रेचिटिक फैक्टर, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल होता है काय के लिए? ऑस्टियोब्लास्टिक और ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ऑफ सेल के लिए। 7 हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशन कन्वर्ट हो जाता है प्री विटामिन D3 में। प्री विटामिन D3 में, प्री विटामिन D3 इन स्किन टेम्परेचर कन्वर्ट हो जाता है विटामिन D3 में। ठीक है, तो 7 हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल यूवी रेडिएशन में ये कन्वर्ट किस में हो गया था? ये कोल कैल्सीफेरॉल में, प्री विटामिन D3 में। स्किन टेम्परेचर में ये कन्वर्ट हो गया D3 में, विटामिन D3 में। ठीक है, स्किन टेम्परेचर में कन्वर्ट हो गया विटामिन D3 में। अब बेटा अभी भी विटामिन D3 एक्टिव नहीं है। ये जो विटामिन D3 ये लिवर में जाता है, और लिवर में जाके इसमें एक एल्कोहल ग्रुप जुड़ जाता है। कौन सी पोजीशन पे? 25। तो 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरॉल ये बन जाता है। विटामिन D3 लिवर में जाता है, और लिवर में जाके इसमें 25वीं पोजीशन पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ता है। तो ये कन्वर्ट हो जाता है 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरॉल में। अब ये 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरॉल फिर से किडनी में जाता है, और इसमें फर्स्ट पोजीशन पे एक और हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ जाता है। तो ये हो जाता है 1,25 डाईहाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरॉल। इट इज एक्चुअली एक्टिव या फॉर्म ऑफ विटामिन D3। ठीक है, फंक्शनल फॉर्म ऑफ विटामिन D3 क्या है? 125 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरॉल। कहां फाइनली जाके बना? किडनी में। मतलब यदि कोई बंदे की किडनी खराब हो जाए तो उसमें विटामिन D3 की कमी होगी ही होगी। लिवर खराब हो जाए तो भी हो जाएगी, क्योंकि लगातार का स्टेप है ना। तो किडनी और लिवर डिसीज कौन से विटामिन को अफेक्ट करेगी? विटामिन डी को। ठीक है, तो विटामिन डी जो है ये प्लांट में एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ अर्गोस्टेरॉल, और बॉडी में एग्जिस्ट करता है 7 हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। इसमें कोई भी विटामिन डी जैसी एक्टिविटी नहीं है। इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज ये कन्वर्ट हो जाता है अर्गो कैल्सीफेरॉल या कोल कैल्सीफेरॉल में। ये जो अर्गो कैल्सीफेरॉल या कोल कैल्सीफेरॉल है ये प्री विटामिन D3 है। स्किन टेम्परेचर में ये कन्वर्ट हो जाता है D3 में। ठीक है, अब ये D3 को भी एक्टिवेट होना पड़ता है। तो D3 लिवर में जाता है, लिवर में जाके ये कन्वर्ट होता है 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरॉल में। फिर ये जो 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरॉल है अगेन किडनी में जाता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है 125 डाईहाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरॉल में। इट इज एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3। ठीक है, 125 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरॉल ये एक्टिव फॉर्म है विटामिन D3 का। ये स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन। ये जो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है ना,
ये कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन इंटेस्टाइन से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। तो जो 125 डाइहाइड्रोक्सी कैल्सीफेरॉल है, इट एक्चुअली वर्क्स एज अ स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है। स्टेरॉइड हार्मोन का काम क्या होता है कि ये सेल है ना, पीएलएलपी से बनी हुई इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन से बनी हुई, इसीलिए इसको लिपिड को घुसने के लिए इसमें परमिशन नहीं चाहिए, डायरेक्टली घुस जाता है। तो यहाँ 125 डाइहाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरॉल डायरेक्टली घुस गया। घुसने के बाद ये जाता है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में जाके ये क्या कराता है, ये तो पता ही है ना कि डीएनए से आरएनए बनना इज ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनना इज ट्रांसलेशन। तो ये डीएनए को अफेक्ट करता है, आरएनए बनवाता है, आरएनए से प्रोटीन बनवाता है। उस प्रोटीन का नाम क्या है, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये एक्चुअली काम करता है एज अ स्टेरॉइड हार्मोन। इसीलिए विटामिन डी और नियासिन क्लासिकल विटामिन की डेफिनेशन में फिट नहीं बैठते हैं, ठीक है, क्योंकि विटामिन डी का काम ये डी नहीं कर रहा है, ये कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन बना रहा है। ये कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करेगा इंटेस्टाइन से। समझ में आ रहा है, बोर तो नहीं हो गए? हेलो, हाँ, नहीं, कुछ तो बोल दो। ठीक है, जब एग्जॉस्ट हो जाओ तो बता देना। तो 125 डाइहाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरॉल बेटा एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी3 का। कहां बना, किडनी में। इसने स्टिमुलेट किया फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन को, कैसे, बाय एक्टिंग एज अ स्टेरॉइड हार्मोन। ठीक है, स्टेरॉइड हार्मोन की फंक्शनिंग वैसे तो मैंने बता दी है, लेकिन थोड़ा सा इससे बता देते हैं। ये देखो ऐसे काम करता है स्टेरॉइड हार्मोन। ये सेल के अंदर पहले डायरेक्टली घुस जाता है विदाउट एनी परमिशन, जबकि अपन प्रोटीन हार्मोन देखेंगे तो उसके लिए सेल मेम्ब्रेन में ही एक रिसेप्टर लगा होता है। ठीक है, अब ये घुस गया साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में घुस के इसने हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है ये गया न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में इसने जाके स्टिमुलेट किया डीएनए को, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन किया, मतलब डीएनए ने एमआरएनए बनाया और एमआरएनए ने प्रोटीन बनाया। इस प्रोटीन का नाम क्या है, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, एमआरएनए बाहर आ जाता है, बाहर मतलब न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, और ट्रांसलेशन हमेशा ही साइटोप्लाज्म में होता है। तो ट्रांसलेशन होके प्रोटीन बना। ये एक्टिवेटेड जो प्रोटीन दिख रहा है लिखा हुआ, इट इज एक्चुअली कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन जो यहां पर है। ठीक है, तो इसने क्या किया, डी3 ने कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन बनाया। डी3 ने क्या किया, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन बनाया। विटामिन डी3 इज थर्ड मेजर हार्मोन इन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, क्योंकि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में एक हम पढ़ते हैं पैराथ हार्मोन, एक पढ़ते हैं थायरोकैल्सिटोनिन, और एक पढ़ते हैं कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन, ये विटामिन डी3। तो विटामिन डी3 इज थर्ड मेजर हार्मोन इन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। ठीक है, थायरोकैल्सिटोनिन क्या करता है, ब्लड कैल्शियम को ले जाके बोन में चिपका देता है, मतलब बोन की डेंसिटी बढ़ाता है। पैराथ हार्मोन क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम की कमी होने पे ये बोन से कैल्शियम निकाल लाता है, बोन से कैल्शियम को निकाल लाएगा, मतलब कहीं ना कहीं ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोमेलेसिया करा देगा। और विटामिन डी3 क्या कराता है, ये इंटेस्टाइन से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करवाता है। ठीक है, ये भी ब्लड कैल्शियम बढ़ा रहा है, पैराथ हार्मोन भी ब्लड कैल्शियम बढ़ा रहा है, थायरोकैल्सिटोनिन ब्लड कैल्शियम को कम कर रहा है। ठीक है, तो ब्लड कैल्शियम बढ़ाने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं, डी3 और पैराथ हार्मोन। ब्लड कैल्शियम कम करने वाले हार्मोन कौन सा है, थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, ये अभी अपन जब एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ेंगे ना तो इसको दोबारा से पढ़ लेंगे, लेकिन अभी पढ़ ही लो जब पढ़ रहे हो तो विटामिन डी3 और पैराथ हार्मोन ब्लड कैल्शियम को बढ़ाता है। कैसे, ये जो करेगा बोन से निकाल के, बोन से रिजॉर्प्शन करवा देगा। ये क्या कराएगा, ये इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करवा देगा, अल्टीमेटली ब्लड कैल्शियम बढ़ेगा। थायरोकैल्सिटोनिन क्या करता है, ब्लड में जो कैल्शियम है उसको ले जाता है और बोन में चिपका देता है, बोन मिनरल डेंसिटी बढ़ाता है थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है,
फिर बेटा एक इंटरनेशनल यूनिट अभी अपन ने विटामिन ए में देखा था, 1667 इंटरनेशनल यूनिट थे विटामिन ए के, और एक इंटरनेशनल यूनिट में 0.3 माइक्रोग्राम ऑफ विटामिन ए था। ठीक है, ऐसे ही वन इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन डी थ्री में 25 नैनोग्राम ऑफ विटामिन डी थ्री है। ठीक है, जब विटामिन डी की कमी हो जाती है ना, जो लोग बढ़िया ऑफिस में ही काम करते हैं, ऑफिस वाले स्पेशली अफेक्ट होते हैं डी थ्री की डेफिशिएंसी से, है ना। अपन को तो ऑफिस ऑफिस कभी रहना ही नहीं है, फील्ड वालों को नहीं होगी कमी, डोंट वरी। तो इसमें एक इंटरनेशनल यूनिट में 0.025 माइक्रोग्राम ऑफ विटामिन डी थ्री है, या फिर देखा जाए तो 25 नैनोग्राम ऑफ विटामिन डी थ्री है। 0.025 माइक्रोग्राम या 25 नैनोग्राम बराबर ही है ना। डेफिशिएंसी से क्या होगा, तो इसकी डेफिशिएंसी तो इजी है, इसका फॉर्मेशन ही थोड़ा सा टफ है। ठीक है, तो ग्रोथ कम हो जाएगी बोन की, क्योंकि भाई हड्डी में कैल्शियम तभी जाएगा जब ब्लड में कैल्शियम आए। अब ब्लड में कैल्शियम कम था तो हड्डी में कैसे जाए, तो ग्रोथ कम हो जाएगी, फीड कंजप्शन कम हो जाएगा। रिकेट्स देखने में मिलता है बच्चों में, है ना, स्पेशली पपीज में देखते ही होगे कि रिकेट्स देखने को मिलता है। ऑस्टियोमेलेसिया देखने को मिलता है एडल्ट में। ठीक है, ऑस्टियोमेलेसिया देखने को मिलता है एडल्ट्स में। फिर माल एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है स्टेटोरिया। स्टेटोरिया वर्ड इज रिस्पॉन्स, मतलब ये इट इज रिलेटेड टू माल एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन। अब लोगों को लगता है टाइम हो रहा है, एम्बुलेंस का, भगते जा रहे हैं। चलो बस इसको करके खत्म करते हैं। लिवर और किडनी डिसीज होगी तो विटामिन डी थ्री की कमी होगी ही होगी, है ना। पहले ही अपन देख चुके हैं कि लिवर जो है 25 हाइड्रोक्सीकोल कैल्सीफेरॉल बना रहा है और किडनी 125 डाईहाइड्रोक्सीकोल कैल्सीफेरॉल बना रहा है। तो यदि लिवर और किडनी की डिसीज होगी तो सीधी सी बात है, विटामिन डी बायोलॉजिकली एक्टिव नहीं हो पाएगा, और नहीं हो पाएगा तो कोई काम का नहीं है, कैल्शियम फॉस्फोरस इम्पेयर हो जाएंगे। लेइंग हैन में याद रखना बेटा, पेंगुइन लाइक स्क्वेट। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से लेइंग हैन में क्या दिखता है, पेंगुइन लाइक स्क्वेट, पेंगुइन जैसा चलेगी। ठीक है, और पैराथायरॉयड ग्लैंड एनलार्ज हो जाएगी, क्योंकि पैराथायरॉयड ग्लैंड का काम क्या है, ब्लड कैल्शियम को मेंटेन रखना। वो हड्डियों को पूरा चूरा करके भी ब्लड कैल्शियम मेंटेन रखने की कोशिश करती है। ठीक है, तो यदि ब्लड में कैल्शियम कम है तो ये हड्डियों से निकाल देगी, तो जो मुर्गी है वो पेंगुइन जैसा चलने लगेगी, पैराथायरॉयड ग्लैंड एनलार्ज हो जाएगी। ठीक है, विटामिन डी हार्मोन कैसे है ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, स्टेरॉयड हार्मोन जैसा काम कर रहा है, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन बना रहा है। ठीक है, और ये लेस इफेक्टिव रहता है डार्क पिगमेंटेड स्किन में। ठीक है, नीग्रो वीग्रो में विटामिन डी की कमी रहती है, क्योंकि वो यूवी रेस को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाते हैं। चलो विटामिन डी की कहानी खत्म, अब अपन कल मिलेंगे, मतलब शाम में भी मिलेंगे। इस क्लास को बेटा थोड़ा सा और जल्दी करूंगी क्योंकि एम्बुलेंस वाले बच्चों की क्लास अफेक्ट हो रही है। चलो बाय बाय, हैव अ गुड डे।